मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं कुलबीर ਲੈਕਚਰਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ मैं टॉपिक लैके आई हाँ अपने +1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। मेरा ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक है पार्लीमेंटरी एंड ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदी ते प्रधानगी सरकार की हुंदी है, इस दे बारे जाणांगे। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਭੂਮਿਕਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। क्यों कर रही है? क्योंकि भारत इंग्लैंड के अंडर कोई 100 साल के करीब रहा है, इंग्लैंड के अंडर गुलाम रहा है। और इंग्लैंड ने 1919 तो 1935 तक पहला ही सीमित रूप दे विच इत्थे संसदी सरकार जिहड़ी सी वो काम कर रही सी। सो जदों स्टूडेंट्स भारत आज़ाद होया ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫॉर द ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਅਡਾਪਟਡ parliamentary form of government because India was under the British rule and parliamentary government was always working in India. So when India got freedom, our political leaders have already experience of that system. So they adopted the parliamentary government in India too. In real condition, India borrowed the parliamentary government system from the England. So these are the reasons that India adopt the parliamentary government in India. Now students, I hope कि तुहानू समझ आ गया कि संसदी प्रणाली की सरकार क्यों लागू हुई। हुण असीं जाणांगे कि पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट कहंदे किहनूं हन, संसदी सरकार हुंदी की है। नाउ स्टूडेंट्स, संसदी सरकार दे विच कित्थों पता लगता है? विधान पालिका ते कार्यपालिका च बहुत गूढ़े संबंध हुंदे हन क्योंकि कार्यपालिका विधान पालिका का हिस्सा हुंदी है। सो जिस दे विच गूढ़े जदों विधान पालिका ते कार्यपालिका दे विच गूढ़े संबंध हन, इट मीनस कि वो संसदी सरकार है। सो पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट हैज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लैजिसलेचर एंड एक्सीक्यूटिव। सरकार दे दो नाम हैं। संसदी सरकार नूं दो नामां नाल जाणिया जांदा है, इनू जिम्मेवार सरकार भी कहा जाता है ते मंत्रिमंडल की सरकार भी कहा जाता है। सो पार्लीमेंट गवर्नमेंट इज नोन बाय टू नेम्स। इट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज वेल एज कैबिनेट ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। दैन संसदी सरकार विच नामात्र कार्य साधक राष्ट्रपति है। प्रेजिडेंट इज द नॉमिनल एक्सीक्यूटिव इन पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट एंड असली कार्य साधक प्रधानमंत्री दे मंत्रिमंडल है। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज द रियल एक्सीक्यूटिव इन पार्लियामेंट। सो इन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट हैज़ टू एक्सीक्यूटिव। वन इज नॉमिनल एक्सीक्यूटिव, दैट इज प्रेजिडेंट, एंड द अदर इज रियल एक्सीक्यूटिव, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। सो तुहानूं इत्थे भी क्वेश्चन आ जाता है कि संसदी सरकार विच नामात्र दा मुखी कौन हुंदा है, नॉमिनल हैड कौन है? तुसीं लिख सकते हो प्रेजिडेंट। असली कार्य साधक कौन है? प्राइम मिनिस्टर अते कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आंसर तुसीं दे सकते हो कि संसदी सरकार तो की भाव है, एंड दिस इज़ द आंसर। 2 या 4 नंबर का तुहानूं क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगे वधदे हाँ। नाउ वी विल नो कि किहड़े-किहड़े देशां दे विच जिहड़ी संसदी प्रणाली की सरकार काम कर रही है। सब तो पहला इंग्लैंड विच सी। भारत ने इंग्लैंड तो ही बोरो की, इंडिया विच भी संसदी सरकार काम कर रही है, कैनेडा दे विच कर रही है, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड विच। स्टूडेंट्स, ये नेम याद रख लेना। प्लीज़ अपना कॉपी ते पेन जरूर नाल रखिया करो जदों तुसीं लैसन वॉच करते हो। तुहानूं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किहड़े-किहड़े देश विच संसदी सरकार है। नाउ संसदी सरकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट। मैं एक डेफिनेशन लई है R.G. गैटल दी। उन्हां दे अनुसार कैबिनेट गवर्नमेंट मीनस कि पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the real executive,
consisting of Prime Minister and Cabinet is legally responsible to the legislature for its acts. So what R.G. Gettle is saying that the cabinet government or parliament government is that form of government in which the real executive, which has Prime Minister and Cabinet of Minister, is legally responsible towards legislature for all its acts, policies, programs. So I hope कि तुहानू समझ आ गया। मैं पंजाबी च भी समझानी हाँ। गैटल अनुसार संसदी प्रणाली की सरकार वो सरकार है जिस विच असली कार्यपालिका कौन कौन है? प्रधानमंत्री अते मंत्रिमंडल अपने सारे कार्यां लई कानूनी रूप विच विधान मंडल दे सामने उत्तरदेही हुंदी है। मीनस के मंत्रिमंडल ते प्राइम मिनिस्टर की अगवाई विच जिन्ने भी कार्य कीते जांदे हन वो अपने सारे कामां लई विधान मंडल के सामने जिम्मेवार हैं। इसनूं संसदी सरकार कहा जाता है। सो ये गैटल जी ने अनुसार ने डिफाइन किया है और बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। स्टूडेंट्स तुहाडी बुक विच होर भी डेफिनेशनस हैं, तुसीं याद रख सकते हो। आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होएगा। हुण मैं तुहानूं इहदा मॉडल दिखा रही हाँ। सी स्टूडेंट्स, दिस इज पार्लीमेंट, इनू पंजाबी च संसद आखदे हन। इहदे दो हाउस हन, लोक सभा, राज्य सभा। लोक सभा नूं असीं हेठला सदन कहंदे हां, राज्य सभा नूं असीं उपरला सदन कहंदे हां। दैट इज कॉल्ड लोअर हाउस। लोक सभा इज कॉल्ड लोअर हाउस, राज्य सभा इज कॉल्ड अपर हाउस। लोक सभा दे 540 मैंबर हैं। 543 ते इलैक्शन करवाई जाती है। 2 मैंबर राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी तो। 245 मैंबर राज सभा के हैं, 250 भी होंगे हैं। सो यह लोक सभा ते राज सभा दोनों हाउस मिल के संसद बनाते हैं। हुण असीं हुणे ही कीता कि संसदी प्रणाली की सरकार किहनूं कहंदे हैं, जिहदे विच नॉमिनल हैड प्रेजिडेंट होंदे हैं। ਇਹ श्री रामनाथ जी कोविंद जिहड़े हैं ये साडे प्रेजिडेंट हैं। इन्हां दे नां ते शक्तियां प्रयोग कीतियां जांदियां हैं। रियल एक्सीक्यूटिव हुणे ही असीं दस्सिया कि असली कार्य साधक कौन हैं? प्रधानमंत्री ते मंत्रिमंडल। यह सारा मंत्रिमंडल की टीम है जिहदे विच यह प्रधानमंत्री रियल एक्सीक्यूटिव हैं ते ये टीम जिहड़ी है सारे देश लई नीति निर्माण बनाना लागू करना वो सारे काम जिहड़े हैं वो करते हैं। जदों लागू हो के कानून पास हो के सारा कुछ हो जाता है तो वो राष्ट्रपति दे साइन करन लई भेजा जाता है तो फिर वो देश दे विच कानून वो पब्लिक हो जाता है। सो नॉमिनल हैड कौन हैं? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एंड साडे रियल एक्सीक्यूटिव जिहड़े साडे जिस तरह हुण प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं तो यह उन्हां दी सारी मंत्रिमंडल की जिहड़ी उन्हां दी टीम है। जिस तरह राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, श्री निर्मला सीतारमन है, दैन नरिंदर सिंह तोमर ते होर मंत्री जिहड़े हैं वो सारे इन्हां दे नाल टीम दे वजों काम करते हैं। सो इस करके इनू मंत्रिमंडल की सरकार भी कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली असली नीति घाड़े ये होंदे हैं। सो स्टूडेंट्स ये सारा पार्लीमेंट का मॉडल है। अगे बढ़ते हाँ। हुण असीं फीचर्स ऑफ पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट, संसदी सरकार दी विशेषताएं की हैं, ये तो तुहानूं होर समझ आएगा कि संसदी सरकार की हुंदी है। मुख्य कार्य साधक मुखी नामात्र दा मुखी। स्टूडेंट्स कौन हुंदा है नामात्र दा मुखी? आपां हुणे ही डिस्कस किया, राष्ट्रपति, जिस दे नाम दे उत्ते सारियां शक्तियां दी वरतों की जाती है। वो आप इन्हां शक्तियां दी वरतों नहीं करता। चीफ एक्सीक्यूटिव इज नॉमिनल हेड। हु इज आर नॉमिनल हेड? प्रेजिडेंट। दैन मंत्रिमंडल असली कार्य साधक है। कैबिनेट इज द रियल एक्सीक्यूटिव। मंत्रिमंडल ही एक्चुअली सारी शासन प्रणाली नूं चलाउंदे हन, सारियां शक्तियां दी वरतों करदे हन। महकमे मंत्री बनाए जाते हैं, महकमिਆਂ ਦੀ वंड की जाती है। वो अपने हर पोर्टफोलियो दे हर मंत्री ਉਹਦੇ ਤੇ इंचार्ज ਹੁੰਦਾ है तो ਉਹਦੀ पूरी जिम्मेवारी होंदी है। पर मंत्रिमंडल की अगवाई कौन करता है? प्रधानमंत्री। सो रियल एक्सीक्यूटिव इज कैबिनेट इज द रियल एक्सीक्यूटिव अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
सो प्राइम मिनिस्टर की अगवाई च मंत्री मंडल जिहड़ा है वो सारा काम करता है ते सारे कानून जिन्ने भी लागू करवाए जाते हैं उन्हां दे पिछे जिहड़ा हथ है वो किन्ना दा हुंदा है, कैबिनेट का एंड प्राइम मिनिस्टर दा। दिस इज़ द रियल एक्सीक्यूटिव इन द पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैन विधान पालिका ते कार्यपालिका च गूढ़े संबंध होंदे हैं, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सीक्यूटिव एंड लैजिस्लेचर। सानू पता ही इस तो लगता है कि संसदी प्रणाली की सरकार है। नाउ स्टूडेंट्स क्लोज रिलेशनशिप किंज होंदे हैं क्योंकि एक्सीक्यूटिव लैजिस्लेचर दे विचों ही निकल के बनी है। नाउ स्टूडेंट्स आई नीड योर फोकस हियर कि सपोज साडी लोक सभा दे विच 545 मैंबर हैं, 2 मैंबर नामजद किए जाते हैं, 543 के उत्ते हर 5 साल बाद इलैक्शन होंदी है और अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू बालग मत अधिकार के नाल असीं अपने MPs जिहड़े हैं सारे देश की जिहड़ी पब्लिक है वो उन्हां नूं चुणदी है जिन्हां नूं वोट पाउण दा हक है और वो चुन के जदों लोक सभा च जाते हैं तो लोक सभा में जिहड़ी पार्टी नूं बहुमत मिलता है उसनूं ही सद्दा दिता जाता है सरकार बनाउण दा। हुण सपोज 543 के उत्ते इलैक्शन हुई 2019 दे विच, जिहदे विच BJP पार्टी जिहड़ी भारतीय जनता दल है उन्हें 303 सीटां 303 सीट्स स्टूडेंट्स वन कीतियां। सरकार बनाउण लई 272 सीट्स का बहुमत चाहिए बट BJP वन 303 सीट्स। सो जिहड़ी BJP सी इनू पूर्ण बहुमत मिल गया। हुण राष्ट्रपति जी ने BJP नूं सद्दा दिता कि अपना लीडर चुन। सो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लीडर चुने श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी पहला आपां उन्हां नूं चुनिया एज MP, उन्हां नूं असीं लोक सभा दे विच सारे MPs चले गए, उहदे चों BJP नूं बहुमत मिलिया, BJP ने अपने लीडर चुन लए श्री नरेंद्र मोदी जी। हुण नरेंद्र मोदी जी जिहड़े आ उन्हां नूं जदों हाउस दे विच वोटिंग हुई ते ओ एज प्राइम मिनिस्टर हो गए। हुण उन्होंने अपना मंत्री मंडल जिहड़ा है वो बनाउणा है। सो बाकी सारे जाने जिहड़े हैं वो विधान पालिका विच ही बैठे हैं। हुण प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाल एक टीम चाहिए है कि जिहड़ी उन्हां दे नाल मंत्री बन ते वो शासन चलाउण। हुण उन्हां ने विधान सभा विचों लैजिस्लेचर चों ही अपने नाल मिनिस्टर्स चुन लए, जिस तरह राजनाथ जी जिहड़े हैं उन्हां नूं डिफेंस मिनिस्टर बनाता, अमित शाह जी जिहड़े हैं गृह मंत्री होम मिनिस्टर बन गए, श्री निर्मला सीतारमन जिहड़े हैं वो फाइनांस मिनिस्टर बन गए, दैन नरिंदर सिंह तोमर हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर बन गए, पीयूष गोयल जिहड़े हैं वो भी फूड एंड पब्लिक अफेयर्स के मिनिस्टर बन गए। सो इस तरह उन्होंने अलग अलग मंत्रियों की जिहड़ी टीम है अपने नाल लै ली ते वो देश का जिहड़ा कि राज प्रबंध चल सके। सो पर एक्चुअली पहला ये सारे मंत्री कौन सन? ये विधान पालिका च ही बैठे सन, विधान पालिका च ये MP सन। जदों प्राइम मिनिस्टर बन गए उन्होंने जिहड़े जिहड़े मिनिस्टर्स ते उन्होंने फेद सी उन्होंने अपनी टीम च लै ले। सो एक ही बन गई कार्यपालिका। सो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर जिहड़े हैं ये की है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका का हिस्सा है, विधान पालिका का हिस्सा है, इस करके विधान पालिका ते कार्यपालिका च गूढ़े संबंध हैं। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सपोज तुहाडी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, तुहानूं मैं कहनी है कि तुसीं कोई एक अपना मॉनीटर चुन लो, तुसीं एक मॉनीटर चुन लैंदे हो, हथ खड़े करके वोट पा दिंदे हो। फिर मैं उस बच्चे नूं कहनी कि तुसीं 5 बच्चे इहो जिहे लै लो नाल कि जिहड़े तुहाडे नाल सपोर्ट करन स्कूल के डिसिपलिन नूं मेनटेन करन च, वो 5 बच्चे अपनी क्लास चों लै लैंदा। और सपोज तुहाडी 50 मैंबर्स की क्लास सारी की होगी विधान सभा होगी जां विधान मंडल होगी, तो जिहड़े 5 बच्चे ते मॉनीटर बन गए वो की हो गया, वो एक्सीक्यूटिव होगी, कार्यपालिका होगी। सो जिहड़ी कार्यपालिका बनी वो तुहाडी क्लास चों ही बनी, वो तुहाडे क्लास दे स्टूडेंट्स आ, इस करके क्लोज रिलेशनशिप वो तुहाडे फ्रेंड ही है। इस तरह ही कार्यपालिका विधान पालिका चों निकली है लोक सभा दे विच, राज सभा चों भी मंत्री जिहड़े वो लै जा सकते हैं। इस तरह कार्यपालिका ते विधान सभा दे गूढ़े संबंध होंदे हैं। आई होप कि तुहानूं ये पॉइंट जरूर समझ आ गया होएगा। दैन कार्यपालिका की म्याद निश्चित नहीं है। टन्योर ऑफ एक्सीक्यूटिव इज़ नॉट फिक्सड। वेरी ट्रू। ਇਹ मंत्री जिहड़े हैं ये अपने अहुदे ते उन्नी देर ही रह सकते हैं जिन्नी देर विधान पालिका जिहड़ी है, जिहड़े बाकी MPs उत्थे बैठे हैं उन्होंने इन्हां दे ਕੰਮਾਂ ਦੇ उत्ते पूरी तरह कॉन्फिडेंस है। जे कोई मंत्री जिहड़े हैं वो काम ठीक तरह नहीं कर सकते तो क्वेश्चन आवर दे विच इन्हां नूं अलग अलग क्वेश्चनस पूछे जाते हैं
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੇ ਚੁਣੇ, ਪਰ ਜੋ 5 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਈ, ਐਕਟਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮੂਹਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹਨ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਹਨ, ਫਿਨੈਂਸ ਹਨ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹਨ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, all are responsible for all their acts, policies and programs towards the legislature. Legislature sitting member ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੈਨ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸੋਲਵਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 1991 ਚ, 1996 ਵਿੱਚ ਤੇ 1999 ਤੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 303 ਸੀਟਸ ਵਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਗੁਪਤਤਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੂ नहीं हो जाता, पब्लिक नहीं हो जाता। सो ये भी इसकी खास विशेषता है। सो स्टूडेंट्स इत्ते तुहानूं 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि संसदी प्रणाली दीयां किहड़ियां-किहड़ियां विशेषतावां हन उन्हां नूं वर्णन करो। अगे वधदे हां, हुण असीं जाणांगे इहदे मैरिट्स की हन ते इहदे डीमैरिट्स की हन। फस्ट मैं मैरिट्स डिस्कस कर रही हाँ। मैरिट्स ऑफ पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट, संसदी सरकार दे गुण किहड़े-किहड़े हन। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जिम्मेवार सरकार है। असी बहुत डिटेल किया कि जिन्ने भी मंत्री हैं एक्सीक्यूटिव है वो अपने पॉलिसी प्रोग्राम एक्ट्स लई सारा ही मंत्रिमंडल जिहड़ा है वो लैजिस्लेचर के सामने जिम्मेवार है। दैन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतंत्री सरकार है। वाई इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक? बिकॉज इट इज़ इलैक्टेड बाय द पीपल थ्रू अडल्ट फ्रेंचाइज। बालग मत अधिकार दे नाल असीं अपने नुमाइंदे चुनते हैं तो वो ही साडी सरकार बनती है। इस करके ये लोकतंत्री है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। फ्लैक्सीबल गवर्नमेंट, लचकदार सरकार है। क्यों फ्लैक्सीबल है? जिहड़ा मंत्रिमंडल है वो विधान पालिका का ही हिस्सा है। अगर मंत्री अपने अहुदियां ते ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियोज दे विच पूरी तरह कामयाबी नाल काम कर रहे हैं तो वो अपने अहुदियां ते टिके रहंदे हैं। नहीं तो विधान सभा के जिहड़े सिटिंग मैंबर हैं वो कभी भी उन्होंने मंत्रिमंडल तो वापस बुला सकते हैं। कई बार मंत्रियों को अस्तीफा भी देना पैंदा है जां रीशफलिंग जिहड़ी है वो भी महकमिਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। सो इसलिए असीं इहनूं कह सकते हैं कि लचकदार सरकार है, क्योंकि जिहड़े मिनिस्टर्स हैं वो अपने हर काम लई लैजिस्लेचर के सामने जिम्मेवार हैं। जे जिम्मेवारी नहीं निभ रही तो उन्हां दे अहुदे जिहड़े हैं वो तब्दील हो जाते हैं। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक ओपीनियन, सरकार जनमत प्रति उत्तरदेही है। How we can say government is elected by the people, representatives are elected by the people। So जदों सरकार पावर च आउंदी है तो इन्हां नूं लोकां दा उन्हां दी जनमत दा ध्यान रखना पैंदा है कि उन्हां दे डिसीजनस, उन्हां दीयां पॉलिसीज़, प्रोग्राम जिहड़े कानून लैके आ रहे हैं वो लोकां दे अकॉर्डिंगली हैं, उन्हां दी इच्छा दे हैं, देश लई वो प्रोग्रेसिव हैं। क्योंकि उन्हां नूं पता है कि जे असीं इच्छा का लोक मत का ध्यान नहीं रखांगे तो अगलियां इलैक्शनस दे विच इस वोटां सानूं नहीं देणगे। दैन इंपॉर्टेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टीज़, विरोधी दलों की महत्ता। विरोधी दल जिहड़े हैं वो संसदी सरकार नूं हमेशा ही कामयाब बनाउंदे हैं। उन्हां दीयां नीतियां ते प्रोग्राम जिहड़े हैं सरकार द्वारा पास कीते वो लोकां दे सामने लिआउंदे हैं, सरकार नूं जिम्मेवार बनाउंदे हैं, सरकार दीयां नीतियां प्रोग्रामां दी आलोचना करदे हैं, जिहदे नाल कि गवर्नमेंट अलर्ट रहिंदी है। सो इस तरह विरोधी दलों की बहुत महत्ता होंदी है। पीपल गैट पोलीटिकल एजुकेशन, राजनीतिक सिक्ख्या लोगों को प्राप्त होंदी है, क्योंकि ये हमेशा ही ओपोजिशन होंदी है। जदों भी सरकार नवें नीतियां जां कानून लागू करती है तो वो अलग अलग पक्षों तो वह क्रिटिसिज्म किया जाता है, न्यूज़पेपर च आउंदा है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ आउंदियां हन, जिहदे नाल सारी पब्लिक नूं पोलीटिकल नॉलेज मिलता है। सो स्टूडेंट्स ये असी इहदे मैरिट्स किते हैं। सो आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होएगा। इत्ते भी क्वेश्चन आ सकता है कि संसदी प्रणाली की सरकार दे कोई 6 गुण लिखो जां कोई 4 गुणों का वर्णन करो। तुहानूं 4 जां 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगे वधदे हां, डीमैरिट्स ऑफ पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट, संसदी सरकार दे औगण किहड़े-किहड़े हैं। फस्ट है अनस्टेबल गवर्नमेंट, अस्थिर सरकार है। स्टूडेंट्स बिल्कुल आपां कीता कि इसका जिहड़ा लोअर हाउस है उन्होंने समय तो पहला भंग किया जा सकता है। जे कोई भी सरकार नूं किसी भी पार्टी नूं उहदे विच बहुमत नहीं मिलता तो उन्होंने भंग किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति नूं लोक सभा नूं भंग करन दी सिफारिश कर सकता है तो देश च फिर नवीं इलैक्शनस होंदियां हन। जिस तरह कि 96 टू 99 तक 4 वारी जिहड़ी सी वो लोक सभा दीयां इलैक्शन जिहड़ियां होईयां सी। 91 च भी लोक सभा भंग हुई, दैन 93 दे विच 96 विच भी हुई तो एंड 99 दे विच फिर इलैक्शनस होईयां। सो इस तरह ये अस्थिर सरकार है। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल की तानाशाही। असी बिल्कुल स्टूडेंट्स डिस्कस किया कि जिहड़ा मंत्रिमंडल है दैट इज़ ऑल इन ऑल, सारिया पावर्स मंत्रिमंडल ही इंजॉय करता है। मंत्रिमंडल कैबिनेट इज़ द रियल एक्सीक्यूटिव अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो हमेशा ही
तानाशाही डिक्टेटरशिप जिहड़ी है वो कैबिनेट दी बनी रहिंदी है। अज भी देखो तुसी राजनाथ जी हैं जिहड़े कि साडे डिफेंस मिनिस्टर हैं, दैन अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन जी फाइनांस हैं, दैन नरिंदर सिंह तोमर जिहड़े एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर हैं, और आपां सारे ही उन्होंने जानते हाँ कि उन्होंने पूरियां उन्होंने कोल पावर्स हैं हर तरह दियां नाल। सो इस तरह ये मंत्रिमंडल की ये डिक्टेटरशिप होंदी है फॉर ऑल द पॉलिसीज प्रोग्राम्स एक्ट्स एंड लॉज। एंड दैन इनएफिशिएंट गवर्नमेंट, ये अजोग सरकार कहा जाता है। दैट गवर्नमेंट इज़ आल्सो हैज़ ए बिग डीमैरिट ऑफ इनएफिशिएंट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जिहड़े पॉलिटिशियन पोलिटिकल एमपीज़ आपां चुनते हाँ वो अनाड़ी होंदे हैं, उन्होंने बहुत नॉलेज नहीं होंदा सिस्टम का। सो इस तरह वो जरूरी नहीं कि उन्होंने महकमिਆਂ का पहला ही पता होवे, उन्होंने नवे महकमे अलॉट किए जाते हैं जिन्हों का उन्होंने पहला ही नॉलेज नहीं होंदा। सो इस तरह और ये वास्ते कोई खास योग्यता भी नहीं होंदी, इस करके इनू अजोग सरकार भी आपां कह दिंदे हाँ। डोमीनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की प्रधानगी होंदी है। सो ब्यूरोक्रेट्स कौन हैं? साडे ऑफिसर्स IAS IPS ऑफिसर्स होंदे हैं। इन्हों पूरी तरह अपने महकमिਆਂ का नॉलेज होंदा है, और जिन्ने भी मंत्री हैं वो मोस्टली इस अफसरशाही के उत्ते डिपेंड करते हैं। सो अफसरशाही उन्होंने समय समय पर महकमिਆਂ बारे पोर्टफोलियो बारे नॉलेज देती है, उन्होंने अलर्ट करती है। इस तरह जी अफसरशाही है ये डोमीनेंस बनी रहती है, इस गवर्नमेंट का डीमैरिट है। वीक ड्यूरिंग एमरजेंसी, संकट काल दे विच इनू कमजोर सरकार मन्निया गया है। वाई इट इज़ कॉल्ड वीक? क्योंकि कोई भी है एक्सीक्यूटिव जी है, जे सपोज एमरजेंसी आ गई एट वंस कोई फैसला लेना है या किस तरह, और कई बार वो देर हो जाती है। उसका कारण यह है कि बिल नू पास कराना, उत्ते डिसीजन होना, बहस होनी, उन्होंने टाइम लग जाता है, जिस करके इनू वीक भी कह सकते हो। दैन अनसक्सैसफुल गवर्नमेंट इन मल्टी पार्टी स्टेट्स, जिथे मल्टी पार्टी पोलिटिकल सिस्टम है उत्थे गवर्नमेंट बिल्कुल फेलीयर है, क्योंकि ये वास्ते मोस्टली 2 पार्टी सिस्टम ज़्यादा कामयाब रहता है, जिहदे विच एक पार्टी ओपोजिशन च बैठे, दूजी जिहड़ी है वो रूलिंग होवे ते ज़्यादा सक्सैसफुल होंदी है। पर जिथे मल्टी पार्टी है उत्थे किसी भी सरकार में जो पूर्ण मेजोरिटी नहीं मिलती, इसलिए ये उन्होंने देशों में अनसक्सैसफुल है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डीमैरिट्स ऑफ द पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट। आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होएगा। हुण असीं कंकलूड करते हाँ कि ये सचमुच ही कमज़ोर सरकार है या नहीं है। पहला की है, असी हुण इत्थे पहुँचते हैं कि संसदी सरकार दे बेशक कुछ डीमैरिट्स भी हैं, बट स्टिल ये बहुत ही हरमन प्यारी सरकार है, क्योंकि लोकतंत्री है, लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो लोग जिहड़े साडे रिप्रैजेंटेटिव हैं वो लोगों प्रति जिम्मेवार हैं। उन्होंने हमेशा लोगों की इच्छा नूं ध्यान च रखते हैं, तो उन्होंने पता लगता है कि किहो जिहियां पॉलिसीज, किहो जिहे कानून जिहड़े हैं वो पास होने चाहिए, वो लियाने चाहिए हैं। दैन कार्यपालिका संसद के सामने तो लोगों के सामने जिम्मेवार है, मीनस के होल कैबिनेट, होल मिनिस्टर्स, एक्सीक्यूटिव, द रियल एक्सीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लैजिस्लेचर एज वेल एज टू द पब्लिक। सो वो इहो जिहे फैसले नहीं करते जिहदे नाल कि पब्लिक उन्होंने असैप्ट नहीं करेगी, जां विधान सभा जिहड़ी है, विधान मंडल जिहड़ा है वो भी उन्होंने क्वेश्चनिंग कर सकता है। सो जिम्मेवार है ਅਤੇ लोक हित ਨੂੰ ध्यान ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। सो इस तरह ਜਦੋਂ भी कोई पॉलिसीज प्रोग्राम्स ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। और दूजा ਇਹ डर भी ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परंतु याद रखने वाली गल ये है कि ये सरकार जिथे मल्टी पार्टी पोलिटिकल सिस्टम है, बहुदल प्रणाली सिस्टम है, उत्थे ये सरकार कामयाब नहीं है, क्योंकि उत्थे कई बारी किसी भी पार्टी नूं स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। सो एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट पार्लीमेंट गवर्नमेंट इज पॉपुलर गवर्नमेंट एज इट इज़ ए डेमोक्रेटिक and responsible government, but it is very unsuccessful in countries having multi-party system. So students ये असी ये कीते कुछ मैरिट्स कीते, कुछ डीमैरिट्स कीते, करैक्टरिस्टिक्स कीतियां। आई होप कि तुहानूं समझ आ गया। ये चों 2, 4, 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, दैट इज़ पार्लीमेंट्री गवर्नमेंट। सैकेंड पार्ट में असी प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करांगे। आई होप कि स्टूडेंट्स तुहानूं समझ आया। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।